यह कब्रिस्तान गांव के बाहर एक वीरान और सुनसान इलाके में स्थित था, जहां पर ढेर सारी पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। लोग कहते थे कि रात के समय इस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं घटती थीं। कई बार गांव वाले रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरने के वक्त बहुत सारी रहस्यमय आवाज सुनते थे। कभी कभी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है, यानी कि उनको अपने चलते के साथ साथ ऐसी आवाजें महसूस होती थीं जैसे वहां किसी और के भी कदम रखे जा रहे हैं। परंतु जब वहां पर कोई भी मुड़कर देखता था कि शायद वहां कोई है तो नहीं, तो वहां पर कोई भी नहीं होता था, ना ही उन्हें कभी कोई वहां दिखाई देता था। और फिर एक और बात जो अक्सर सुनने को मिलती थी वह थी कब्रिस्तान का जिन। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में एक जिन का वास था जो किसी एक विशेष कब्र से निकलता था। लोग यह मानते थे कि उस जिन उन लोगों की आत्माओं को नहीं छोड़ता जो कब्रिस्तान में दफन होते हैं। इस जिन का नाम था जुल्फकार, जो एक समय में बहुत ही दुष्ट और ताकतवर व्यक्ति था। यह व्यक्ति अपने जीवन काल में काले जादू और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि उसने मृत्यु के बाद अपनी आत्मा को एक जिन्न में बदल लिया था ताकि वह अपनी शक्ति और ताकत को बरकरार रख सके। जुल्फकार का नाम मोहानपुर गांव में हुआ था और वह उसके बचपन की सारी अजीब घटनाएं उस मोहानपुर गांव में ही हुई थी। उसके साथ जो लोग रहते थे वे बताते थे कि उसकी आंखें में एक अद्भुत आभा थी जो उसे किसी और से अलग बनाती थी। वह एक आम व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह किसी भी इंसान से दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। वह केवल अपनी योजनाओं में ही व्यस्त रहता था। बड़े होते होते उसने काले जादू की ओर कदम रख दिया और काले जादू की ओर रुख कर लिया। बहुत से तंत्र मंत्र सीखने के बाद उसने एक बार एक जादूगर से यह तंत्र सीखा था जिससे वह अपार शक्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन शक्ति पाने की लालसा ने उसे बुरी तरह से घेर लिया। उसने यह शर्त रखी थी कि वह इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी यह प्यास इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी और अतंत उसने काले जादू से अपनी आत्मा को एक जिन्न में बदल दिया। उसके बाद से यह जिन्न कब्रिस्तान में निवास करने लगा और किसी को भी यह क्षेत्र पार करने की अनुमति नहीं देता था। जो भी व्यक्ति उसकी कब्र के पास से गुजरता वह उसे डराकर वापस भगा देता था और कभी कभी तो उसे सदा के लिए गायब कर देता था, यानी कि उसे अपने साथ ले जाता था। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आ रहा था जिसका नाम आरिफ था। वह एक साहसी और निडर व्यक्ति था। आरिफ ने कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन सभी को केवल अफवाह मानता था। उसने सोचा ऐसा क्या हो सकता है जो कि जिन वास्तव में यहाँ हैं। उसे इस बात का कोई विश्वास नहीं था कि यहाँ कोई जिन्न भी है या फिर यहाँ कोई भूत प्रेत भी है। आरिफ ने गांव के बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में सुनी अफवाहों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाने की योजना बनाई। गांव के लोग जब भी इसे
इस विचार से रोकते तो वह हंसी से यह कहकर जवाब देता, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं तो बस एक रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। रात के समय आरिफ कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। उसके साथ बस अपनी हिम्मत और साहस था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चलने लगी और हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई घुंघरू बजा रहा हो। आरिफ ने इसके बावजूद आगे बढ़ने का निश्चय किया और कब्रिस्तान में कदम रख दिया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी सन्नाहट छा गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने गलती की है। आरिफ ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी, जो सबसे पुरानी और टूटी फूटी दिखाई दे रही थी। वह उसी कब्र के पास बढ़ा और देखा कि वहां एक बड़ा सा कटा हुआ पत्थर पड़ा था। पत्थर के नीचे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। आरिफ ने धीरे धीरे उस पत्थर को हटाया और देखा कि वहां एक गहरे काले रंग का द्रव्य बह रहा था। तभी अचानक से हवा की गति तेज हो गई और वहां एक धुएं और घने धुंधले से जैसे बादल छा गए। आरिफ ने देखा कि एक बड़ी सी आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे कि राक्षस का चेहरा हो। आरिफ ने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम जुल्फकार हो या फिर तुम जुल्फकार का जिन्न हो? आकृति हंसते हुए बोली, हाँ मैं वही हूँ, और अब मैं तुम्हारी आत्मा को साथ ले जाऊंगा और अब तुम्हारी आत्मा मेरी होती है। अब आरिफ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह जिन्न के जादू से बच नहीं पाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा कहीं खो रही है। तभी उसने एक ख्याल किया। उसने अपनी आंखें खोली और वह जिन्न को कहने लगा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा सच बाहर आ चुका है। अब लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। जिन्न का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट की लहर दौड़ी और फिर वह गहरी हंसी में बदल गया। तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, उसने कहा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो चुकी है और तुम भी हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान का हिस्सा बनोगे। तभी अचानक आरिफ ने अपनी पूरी शक्ति से एक शब्द उच्चारा